हेलो स्टूडेंट्स, एजू चैनल से मैं तेज परमार आप सभी के लिए आज एक और इन्फॉर्मेशन लेकर आया डीवी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए 31 अक्टूबर को वैकेंट सीट का, पर 31 अक्टूबर को लिस्ट आने वाली थी। वो लिस्ट आई है 2 नवंबर को। तो आज 3 नवंबर है, मैं एक दिन लेट इसलिए सिर्फ तो बना रहा हूं वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ सीटों में गड़बड़ है। अब देखिए यहां पर मैं जो बात करने वाला हूं ये सही पढ़ रहे हैं आप कि वैकेंट सीट की लिस्ट में बहुत बड़ी गलती है। आप वैकेंट सीट की लिस्ट को ध्यान समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेकंड काउंसलिंग के लिए वैकेंट सीट्स की लिस्ट आ चुकी है, पर उसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां मुझे लग रही हैं। आप जरा देखिए और आप भी बताइए कि क्या ये गलतियां है या नहीं, राइट। और अगर ये गलतियां आपको भी लगती हैं तो आप उन लोगों तक शेयर करिए जो कि डीएवीवी में सही पोस्ट पर बैठे हैं, जो एडमिशन लेते हैं या जिन्होंने लिस्ट बनाई है। मेरी भी कोशिश है कि मैं वहां तक अपनी बात पहुंचाऊं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और पहले मैं आपको बता दूं आपको लिस्ट कहां से मिलेगी। आप जाइएगा डीयूवी की वेबसाइट पर। डीयूवी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको एडमिशन सीयूईटी 2022 पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर यूजी पीजी दिखेगा। आप अभी यूजी पे क्लिक करिए, क्योंकि मैं यूजी की सेकंड काउंसलिंग की वैकेंट सीट के बारे में बता रहा हूं। अब देखिए ये वैकेंट सीट की लिस्ट आ चुकी है। अब इसमें गड़बड़ भी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या गड़बड़ है। चलिए, तो यहां पर ये सीट पूरी दे रखी है। बीकॉम ऑनर्स में यूआरओ में 16 सीटें बाकी हैं। 16 सीटें बाकी हैं, पर इसके पहले जो बच्चे काउंसलिंग में गए थे उनको बोला गया था कि नहीं, सीट फुल हो चुकी है। बहुत सारे जो लास्ट क्लास में बच्चे थे जिन्होंने एडमिशन उनके चॉइस से ना लेकर कुछ और कोर्सेज में लिया, एमबीए कॉमर्स में लिया, एमबीए टूरिज्म में लिया या कहीं और लिया, वहां पर बीकॉम ऑनर्स लेने वालों के लिए उन्होंने बताया है कि 16 सीटें खाली हैं। 16 सीटें अभी खाली हैं, राइट। बीकॉम अकाउंटिंग में एसओसी में यूआरओ में 42 सीटें खाली हैं। अब ये सारी चीजें देख रहे हो आप, सारी सीटों की लिस्ट आपको यहां पर दे रखी है। अब सवाल ये कि सर कितने लोग काउंसलिंग भरे और काउंसलिंग का फॉर्म भरे और कितने ना भरे, राइट। तो देखिए जो सीटें खाली दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो मेरा जो मानना है, जिनका 5 से 8,000 तक के बीच में रैंक है वो भर सकते हैं, कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस हैं, राइट। और अगर कुछ भी मिल जाए, आप जाना चाहते हो तो आपको जहां तक बुलाया गया है आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। जो गलतियां यहां डीएवी से हुई है वो मैं बताता हूं, आप जरा ध्यान समझिएगा। इसको मैंने यहां से हटाया और मैं वापस से गया अपनी पीपीटी पे। अब देखिए वैकेंट सीट का लिस्ट मैंने यहां पर इसको निकाल लिया है। अब मैं जो आपको बातें यहां पर ध्यान समझाना चाह रहा हूं वो थोड़ा सा आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक। देखिएगा यहां पर मैं अगर बात करूं बीकॉम ऑनर्स की, तो 16 सीटें यूआरओ में है, यूआरएफ में 9 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, एसटी, एसटीएफ, एससीओ इन सब की सीटें यहां पर दे रखी हैं, राइट। ठीक है, ये कौन सी सीटें हैं जो वैकेंट है। अब देखिएगा नेक्स्ट पीपीटी में। अब इस पीपीटी में जो बता रहा हूं ये वो है जो सीट है ग्रुप वाइज डीएवी ने दिया था कि इतनी सीटें हैं। अब मुझे बताइए 16 सीटें खाली हैं, 18 सीटें थी, तो क्या पहली काउंसलिंग में सिर्फ 2 ही सीटें भराई? मेरे खुद के इतने बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है इसमें, राइट। तो 18 सीटें थी, 16 सीटें इन्होंने बताई है खाली हैं। कैसे पॉसिबल है? ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी, यूआरएफ में 9 सीटें थी। वैकेंट सीट पे मैं आता हूं, 9 ही सीटें वैकेंट है। कैसे कैसे पॉसिबल है कि 9 सीटें थी और 9 ही वैकेंट है? ठीक है, चलिए ये भी हम मान लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें वैकेंट हैं और ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें थी, तो ईडब्ल्यूएस में एक ही बच्चे ने एडमिशन लिया इतने बच्चों को बुलाने पे, राइट। थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहां पर गड़बड़ हो रही है डीवीवी से, क्योंकि ऐसा नहीं है। एडमिशंस लिए गए हैं, ओनली 30 to 40% सीटें खाली थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेरे टच में उन्होंने एडमिशन ले रखे हैं, एडमिशन नहीं निकाले। तो कहीं ना कहीं सीट का यहां पर बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है, सिर्फ इसी कोर्स में नहीं है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात, आपको मजा आएगा देखकर। चलिए इधर देखिएगा, आपको मजा आएगा। बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन एंड मैनेजमेंट, कितनी सीटें यूआरओ में है? खाली 36। खाली सीटें नहीं, सॉरी, ओरिजिनल सीटें कितनी है? ये ओरिजिनल सीटें 36 ओरिजिनल सीटें हैं। बीए जर्नलिज्म में कितनी सीटें हैं? 20 ओरिजिनल सीटें 20 है। यूआरओ की बात कर रहा हूं, ओनली यूआरओ। थोड़ा सा वापस से आते हैं वैकेंट पे। अब देखिएगा यहां पर 42 लिखा है। कितना लिखा है? 42। 42 सीटें खाली हैं, ओरिजिनल कितनी थी? 36। अब आप मुझे बताइएगा 36 सीटें थी, अब 42 सीटें खाली हैं। पॉसिबल है ऐसा? चलिए बहुत बढ़िया गेम है यहां पर। अब देखिएगा ये 42 सीटें खाली हैं, वापस आते हैं हम बैक। 20 सीटें थी, 42 सीटें खाली रह गई।
20 सीटें थी, 42 सीटें खाली रह गई। कितना बढ़िया मजाक है। चलिए फिर आगे देखिए, आप कोई भी कोर्स देख लीजिए, आपको यहां पर यूआरओ में, यूआरएफ में, ईडब्ल्यूएस में, सब में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जितने सीटें नहीं थी उससे ज्यादा खाली शो कर दी। ये क्यों किया जा रहा है? सिर्फ रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए? तो ये बहुत गलत बात है। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए सीटों को खाली शो करेंगे तो इससे बच्चों का, एक बच्चा भी 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है और वो 10,000 तक चला जाए, चलिए हम 10,000 भी नहीं मानते हैं, 1000 बच्चे भी फॉर्म भर देते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। इतने बड़े अमाउंट को अननेसेसरी लेना, झूठ बताकर, अब मैं ये नहीं जानता कि सच या झूठ है, पर जो यहां पर दिख रहा है, जो पहले हमने सीट का देखा है उसमें तो डिफरेंस क्लियर दिख रहा है, राइट। अब सच झूठ तो डीएवी को बताना चाहिए, क्लियरिफिकेशन उन्हें देना चाहिए कि भाई ये गलती है, इसे सही कैसे किया जाए, ये उनको बताना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं, ये सभी में ऐसा है क्या? हाँ देखो, मैं ग्रुप सी पे आता हूं। ग्रुप सी में वैकेंट सीटें कितनी हैं? तो यहां पर ग्रुप सी में अगर मैं आपसे बात करता हूं, जरा समझिएगा। देखिए यहां पर मुझे लगता है कुछ चीजों में सही है। एमसीए में, यूआरओ में 31 सीटें, 31 सीटें वैकेंट हैं, यूआरएफ में 14 और ईडब्ल्यूएस में 7। ठीक है, अब आते हैं ओरिजिनल सीटों पे। ठीक है, एमसीए में 26 सीटें हैं, यूआरएफ में खाली दिखाइए कितनी? 31। कैसे पॉसिबल है? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं यहां पर, जिसमें आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं? यूआरएफ में, एमसीए 5 ईयर में 14 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 9 सीटें खाली, 9 सीटें हैं, उधर 14 सीटें। अब खाली कितने हैं? 14 और 7। तो क्या ईडब्ल्यूएस में, यूआरएफ में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ, राइट? और फिर ईडब्ल्यूएस में क्या 2 ही बच्चों ने एडमिशन लिया, इतने सारे बच्चे बुलाने पर भी? और एमसीए जैसे कोर्स में, एमटेक आईटी जैसे कोर्स में, जहां पर जब बच्चा गया तो उसको ये बोला गया कि सीटें फुल हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो इस सीटों का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा है, या कहीं ना कहीं जहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत कैलकुलेशंस के कारण इस तरह से उन्होंने हमें शो किया है। चलिए, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था, ये सभी में ऐसा है। ठीक, अब देखिए सीटें तो आप देख लेंगे कि कौन सी खाली है कौन सी नहीं है, यह आपको देखना है। चलिए, आपके जो भी जूनियर्स हो स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, आपके जो भी जूनियर्स हो आप उन्हें बताइए कि हमारी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप, अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो आप उनको बताइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन इस बहाने देते भी रहे। चलिए, तो ये हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, सभी आईपी मैट, सी मैट, मैनेजमेंट एंट्रेंस एंड ऑल सीयूटी और सीयूटी एंड रिलेटेड एग्जाम्स के लिए हमारी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है और हो भी रही है। नहीं, चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर वैकेंट सीट्स बीसी की भी बता देता हूँ कि वैकेंट सीट्स कितनी हैं। देखिए वैकेंट सीट्स सारी दे रखी हैं, और सेम एज यहाँ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल सीटों से वैकेंट ज्यादा क्यों बता रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है। सेम एज यहाँ पर भी देखिए, बीसीए 4 ईयर्स में वैकेंट है 42 यूआरओ में, यूआरएफ में 18, ईडब्ल्यूएस में 11। अब आते हैं ओरिजिनल सीटों पे। 36 तो है ही, 42 वैकेंट बता दी। यूआरएफ में 18 है, ठीक है, यूआरएफ में 18 है, ठीक है, और इधर भी 18 ही बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में 11 वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस में है 12। ठीक है, 12 सीटों में से 11 तो वैकेंट ही, मतलब एक ही सीट भराई है, राइट। अब बी फार्मा में देख लेते, बी फार्मा बच्चा गया डायरेक्टली सीटें फुल हो चुकी थी। ठीक है, यहां पर यूआरओ में 21 सीटें खाली बता रहा है, राइट, 21 सीटें हैं। अब खाली कितनी बता रहा है? तो खाली की बी फार्मा में 21 की 21 सीटें खाली बता रहा है। फर्स्ट काउंसलिंग में बी फार्मा में किसी ने यूआरओ में एडमिशन लिया ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो भैया ये सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको अगर लगता है कि इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है तो आप इस पे आप इसको थोड़ा सा शेयर करिए अपने फ्रेंड से। और एक फाइनली मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो बात यह है कि भैया आप रजिस्ट्रेशन जो है वो आप आपके हिसाब से कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में मैं यहां पर कोई लिस्ट या रैंक नहीं दे सकता क्योंकि इस तरह से लिस्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। हाँ, अगर 1200 सीटों में यही इतनी खाली होंगी, जितनी सीटें नहीं है उससे ज्यादा भी खाली होंगी, तो मेरे ख्याल से तो 10,000 तक के बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, अगर ऐसा है तो। पर वो पॉसिबल नहीं है, जितनी सीटें उन्होंने बहुत ज्यादा गलत बता रहे हैं। चलिए फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं कि रजिस्ट्रेशन कितने लोग कर सकते हैं। देखिए, अगर 1200 सीटों में 50% भी सीटें भराई हैं तो मेरे ख्याल से तो करीब करीब 5000 6000 तक की रैंक वाले अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
बाकी अगर जो दूर रहते हैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो ही आए, वरना जो सीटें खाली हैं उसके हिसाब से तो थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में और लेके आऊंगा, अगर मुझे इस बारे में कुछ और पता लगता है, लिस्ट करेक्ट होती है तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, कल वीडियो में इसीलिए नहीं बना पाया क्योंकि आई थी, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। आज भी कंफ्यूजन है, दूर नहीं हुआ है, पर मैं चाह रहा था कि आपको बताऊं, आप उस गलतफहमी में ना रहे जिस गलतफहमी में डीवी ने आपको डाला है। ठीक है, मैंने आपको पुरानी सीटें बता दी जितने डीवी ने बताई थी, और उसको मैंने कंपेयर करके भी आपको बता दिया है। चलिए, तब डिसीजन आपका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।